दिमाग में जाना चाहिए और अधिक से अधिक दिमाग में सेट होना चाहिए, जिससे आपका बनेगा माइंड सेट। दिमाग उसी को कहते हैं माइंड सेट। माइंड और सभी प्रकार के सेट होते हैं। आयुष, आप सेटिंग नहीं कर रहे, माइंड सेट तैयार करिए। हर चीज के माइंड सेट हो, खिलाड़ी का अलग होता है, बिजनेसमैन का अलग होता है, सबका अलग विद्यार्थी का माइंड सेट अलग होता है। तो माइंड सेट तो बहुत सारे प्रकार के हैं। नाउ स्टॉप। तो ये आगे बढ़ेंगे है। इट्स ऑल्सो वेरी 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 इम्पोर्टेंट। लेकिन जरूरी है कि इसको रिपीट किया जाए, इसको बार बार पढ़ा और समझा जाए और प्रयोग किया जाए। तो ये गट हेल्थ है जो आपके पेट से, आंत से संबंधित है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारी बीमारी की जड़ यहीं से। डॉक्टर्स बताते हैं कि हार्ट की बीमारी, आज देखिए हम लोग यहाँ हार्ट की बीमारी बहुत कम उम्र में हो जा रही है। रोज कुछ न कुछ सुनते होंगे जिनका हार्ट फेल हो गया। कैंसर की बीमारी जानते नहीं थे हम, बचपन में ये नहीं जानते थे कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर की बीमारी और स्ट्रेस इसी से पैदा होता है जब हमारा गट बैक्टीरिया ठीक नहीं है। स्ट्रेस ये खुद 40 बीमारियों का जड़ है। 40 बीमारियों का जड़ है ये, जिसमें ये हार्ट और कैंसर सब आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा गट सही नहीं है तो हम तमाम बीमारियों को इनवाइट कर लेते हैं, बुला लेते हैं, आ जाती है। आप बुला लेंगे तो आ जाएगी, नहीं बुलाएंगे तो बीमारी सोचेगी कि नहीं नहीं, तब तक कोई दूसरा बुला लेगा, उसे दूसरा कोई इनवाइट कर लेगा, उसके पास चली जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। तो स्ट्रेस, इस तरह से अनेक रोग हैं जो हमारे लिए घातक है। और घातक उसके के लिए जो मर जाएगा, उसके लिए क्या हुआ, वो तो फ्री हो गया और उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा, उसके माता पिता का क्या होगा। अभी 2 घटनाएं यही माडरमऊ में घटी थी। रमेश है, उनकी लड़की छोटी सी, कभी यहाँ पढ़ने आती थी, पता नहीं क्यों उन्होंने उसको कहा कि ये हमारा जो गट है ये हेल्थफुल नहीं है। उसके कारण है। कारण ये है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चे का कोई दोष नहीं है, वो तो बच्चे हैं। लेकिन घर में जागरूकता न होने के कारण बच्चे को उटांग पटांग जो भी खाता है उसको हम खिलाते रहते हैं। तो अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस बिना पढ़ाई का नहीं होगा। अवेयरनेस ये बिना शिक्षा के नहीं होगा। या तो किसी शिक्षक के पास आप रहिए, तो कहां कौन रहता है इतना ज्यादा, किसी पास टाइम है? वो तो पूछने के लिए नहीं तैयार है, बताओ तो सुनने के लिए नहीं तैयार है। अरे मैं तो दुकान पर बोलता था, लेकिन क्या सुनते हैं हमारी बात को? और हम जानते हैं कि ये सुनते नहीं है। अगर सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी। हम जानते हैं कि नहीं आता है, फिर 10 लोगों से बोलेंगे, 100 इस सॉक्रेटिस मैंने सीखा है, सुकरात से। अगर सुकरात का जीवन पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा। वो बाजार में चलते थे, दुकान पर रहते थे, कहीं भी रहते थे, शुरू कर देते सुकरात। और इस तरीके से है लड़के, इसकी कमी, जागरूकता का अभाव। लिख सकते हो, डायरी पर नोट करो। ये
जहां से मिले। कुछ तो ऐसे विद्वान हैं जो सड़क पर फेंका हुआ अखबार भी उठा लेते थे। ऐसे ऐसे विद्वान हैं इस दुनिया में, अगर सड़क पर अखबार पड़ा हुआ दिखाई पड़ जाता था, टुकड़ा उसका, उसको उठा करके झाड़ पोछ के रख रहे थे और देखते थे क्या इसमें कोई चीज है हमारे सीखने के। और तुम्हारे सामने तो किताब पड़ी रही, तो नहीं उठाओ जब तक वो आकर्षक हो। तो ये नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। सुनाई पड़ा तुम्हें? आज मैं उसको उसी को टॉफी ही खिलाऊंगा। नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, और जहां से नॉलेज मिले वहां से नॉलेज इकट्ठा करें। और नॉलेज, डॉक्टर विंसेंट पील जब किसी होटल में जाते थे, रेस्टोरेंट, चाय कॉफी कुछ पीने के लिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी। सामान्य रूप से वो अपने पत्नियों के साथ चलते ही, तो वो कहते थे हनी। वहां अपने पत्नी को लोग हनी बोलते हैं। हनी मीन शहर। कहते हैं हनी, ये बताओ कि यहाँ पर क्या सीखने लायक है। वो लोग हर जगह पर, क्योंकि समय कम है, जिंदगी छोटी है, और सीखना, जानना और बताना बहुत ज्यादा है, इसलिए एक एक सेकंड का यूज करते। ऑर्डर नहीं गया अभी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उधर पूछ रहे हैं कि हनी, ये बताओ यहां से हम क्या सीख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जाइए वहां पहला क्वेश्चन अपने से करिए कि हम क्या सीख सकते हैं। तो जब वहां जाओगे तब सीखने वाली क्रिया तुम्हारी शुरू हो जाएगी। कुछ न कुछ वहां देखोगे और तुमको सीख मिलेगी। तो ये इसलिए ये नॉलेज बहुत जरूरी है। और नॉलेज कहां से आएगा? पढ़ने से आएगा। पढ़ने से आएगा नॉलेज। हेल्थ में हमें क्या खाना है बता दिए, लेकिन आप आज थोड़ा हम स्पेसिफिक बता दें, उसको आप नोट करिए। पहला चीज ये है कि आप पहला चीज फाइबर खाएं। फाइबर या फाइबर युक्त भोजन करें। लिख दें यहां, हमें कंफ्यूजन हो रहा। फाइबर खाएं। फाइबर माने रेशेदार से रहते हैं। रेशेदार सब्जियां खाएं। रेशेदार। ए लड़की 100 साल जिंदा रहना है। अगर आप 100 साल नहीं तो 80 साल मानिए, 85 साल मानिए। तो 80-85 साल आपको जिंदा रहना है, तो 80-85 साल तक आपका पेट साफ करेगा, रहेगा, पेट सही रहेगा, तभी तो आप कुछ कर सकते हो। नहीं तो अपने बच्चों के भार बन जाओगे, रोज अस्पताल जाओगे। वैसे भी तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो आप इसको जाने रहिए, बचपन से जानिए कि हम क्या खाएं। फाइबर। अब फाइबर है, इसको कहते हैं प्री। हाँ, कहीं हमें वो जो है वो स्पेलिंग जो है, और हम लोग कहते हैं इंग्लैंड वाली, लेकिन जो ये है मोबाइल वगैरह है सब अंग्रेजी वाला रहता, वो उसका अमेरिकन रहती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कई जगह पर। तो ये फाइबर जिसमें प्रीबायोटिक्स, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने माइक्रोबायोटा पाए जाते हैं? 3 ट्रिलियन। बोलो, मतलब सामान्य भाषा में कहो, सामान्य शब्द में कहो तो अरबों बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस, इस तरीके की चीजें सब पाई जाती हैं। कहाँ? हमारे पाई जाती है।
जिसमें वर्गीकरण किया गया है गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, और दोनों हैं उसमें, इसलिए दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। दोनों का संतुलन, अगर संतुलन नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। तो संतुलन बनाने के लिए क्या करना है? संतुलन बनाने के लिए क्या करना हमको है? संतुलन बनाने के लिए हमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करना है, उसे मजबूत बनाना है, उसको घटने नहीं देना है, ये जरूरी है। और बैड बैक्टीरिया के लिए कोई भोजन नहीं देना है। इसका मतलब वो अपने आप नेचुरली अपने को ठीक रखता है, उसको नहीं देने की जरूरत है। और हमको गुड बैक्टीरिया को देने की जरूरत रहती है, गुड बैक्टीरिया का भोजन देने की जरूरत रहती है। तो गुड बैक्टीरिया में दो प्रकार के पोषक होते हैं। एक को कहा जाता है प्रीबायोटिक्स, जिसमें फाइबर आता है। और प्रीबायोटिक्स का उदाहरण सबसे ज्यादा केला। केला अगर खाइए तो ये प्रीबायोटिक्स आपका ज्यादा अच्छा काम करता है। तो केला, अभी नहीं कि केला हमने बता दिया तो पूरा दर्जन भर खा लिए, दर्जन भर खा लेंगे तो पचेगा ही नहीं। कोई भी चीज मॉडरेशन में की जाती है। और अंग्रेजी में कहावत है, प्रॉवर्ब है, और हमारे जो सर जी इंटरव्यूज में जिनको देख करके, जिनसे प्रेरणा लेकर के मैं अंग्रेजी का बादशाह, स्वर्गीय बादशाह, वो कहते थे कि मिडिल पाथ इज द गोल्डन पाथ। हालांकि अंग्रेजी का ये प्रॉवर्ब है, तब नहीं जानते थे। वो कहते थे कि मिडिल पाथ इज द गोल्डन, न ज्यादा और न कम, मॉडरेशन में रहिए। जैसे आप बहुत खुश मत होइए। अगर आप खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो जान लीजिए कहीं गलती हो जाएगी। आप नाराज ज्यादा हो जाएंगे तो गलती हो जाएगी। आप खुश बहुत ज्यादा है, कहीं बैठे हैं, पता चला पर्स से ही भूल गए, क्योंकि खुशी के अतिरेक में आप पूरा भूल जाते हैं। अब पता चला कि वहां टेबल पर कहीं आपने पर्स रखा है और पर्स भूल गया। अब जब थोड़े दूर नॉर्मल हो गए, मेरी घड़ी भूल गई, ओ मेरा पर्स वहीं भूल गया, अरे चश्मा कहाँ गया। ये सारी चीजें इसलिए होती है कि जब हम अति कर देते हैं। तो अति सर्वत्र वर्जेत हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा गया है। तो हम मॉडरेशन में कोई काम करें। जैसे केला खाना है, मान लीजिए किसी घर में है, वो बड़े शौकीन है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके पास संसाधन भी है, तो वो ये नहीं है कि आप ज़्यादा एक दर्जन केला ले जाएं, घर भर के लिए होगा, तो आप जो है उसमें से दो और कितना 2-3 खा लीजिए। लेकिन रेगुलर, जैसे समय समय पर खाते रहिए। सीजनल फल है, जैसे अमरूद है, इसमें भी फाइबर बहुत रहता है, अमरूद को खाइए, ये शुगर वालों के लिए बड़ा फायदेमंद है। और भी फल हैं उनको खाओ, जैसे बनाना तो सब श्रेष्ठ है इसमें फाइबर के, लेकिन और भी फल उसको खाइए। तो हमारा जो प्रीबायोटिक है ये ज्यादा हमको मिलेगा पेट को। इसके बाद प्रोबायोटिक, दोनों रहता है, एक प्री और दूसरा प्रोबायोटिक। तो देखिए कि जैसे हम पहले बताए थे कि आप कौन सा भोजन करें, प्लांट बेस्ड फूड खाएं। प्लांट बेस्ड फूड, जिसका मतलब जैसे मटर है, कोई भी फली है, फलियां आती है ना, अरहर की है, ये फलियां रहती है ना। तो इस तरीके से जो फलियां पॉड में पकती, पॉड में रहती, जैसे मटर है, कहाँ है, पॉड बना रहता है उसी में। तो हम प्लांट बेस्ड फूड खाएं और उसमें भी
जो फलियां हैं पूरे। इसके बाद ग्रीन लीव्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, क्योंकि 70% भोजन हमारा लिक्विड होना चाहिए। जो सुन रहे हैं जरा आप जो है जाने रहिए, और सुनना है नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ और फल हैं, जैसे आज के समय में, इस समय में वो लंबा लंबा सा होता है, नहीं बोड़ा में भी तो फली रहती है। बोड़ा है, थोड़ा कड़ा हो जाए तो भी ले लीजिए आप, और बोड़ा को खाओ। चिचिंडा नहीं, चिचिंडा आप खाओगे तो वो भी ठीक है, लेकिन वो फली में नहीं आएगा, तो उसको खाइए आप। और जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, और भी जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, हमारे यहाँ सरपुतिया बोली जाती है, नेनुआ बोला जाता है हमारे यहाँ, ये इसको घुनिया कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, घुनिया। अच्छा, ये जो चीजें हैं इसको खाइए, और इसको खाइए आप। अभी से आदत डालो, जागरूक बनो। घर में जो सब्जी लाता है, पिता लाते हो, भाई लाता हो, या खुद लाते हो, तो देखिए थोड़ा सा ही लीजिए, क्योंकि महंगा भी हो सकता है। कभी ऐसा आएगा कि सस्ते हो जाएंगे, तो सस्ता होने पर खाइए, घर में बताइए। जो लाने जाता है उससे कहो कि पापा ये वाली सब्जी मेरे लिए लेते हैं ना, तो वो लाएंगे। ऐसा नहीं मानोगे। आलू का सेवन बिल्कुल नहीं के बराबर होना चाहिए। कारण उसका है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट केवल पाया जाता है, और आलू में जितनी खाद पड़ती है, केमिकल रसायन इतने पड़ते हैं कि रसायन उसी खाद पर ही आलू पैदा होता है। आलू जिसके घर में बोया जाता है और नहीं बोया जाता, दूसरे घर में नहीं बोया जाता, देखो एक परत तो डाई लगा देते हैं ऊपर से, एक परत डाई, डीएपी खाद को एक परत लगा देंगे। फिर इसके बाद जब जैसे उसकी सिंचाई हो जाएगी, फिर उसमें यूरिया डालेंगे। यूरिया डालने के बाद जब वो सूख जाएगा तो गुड़ाई करके उस पर वो लगा करके, मेड़ लगा करके और सिंचाई करेंगे, और जैसे रोग दिखाई पड़ेगा तुरंत पेस्टिसाइड डाल दिया जाएगा। पेस्टिसाइड पड़ता तो पेड़ पर है, लेकिन उसका असर कहाँ जाता है? नीचे। तो आलू कितने प्रकार के खराब रसायन से बनता है? डीएपी, यूरिया, और फिर इसके बाद पेस्टिसाइड। जो रोग नाशक, कीटाणु नाशक दवाएं हैं, ये डाला जाता है। और कीटाणु नाशक दवाएं तो कई में डाली जाती, टमाटर में भी डाली जाती, और में भी डाली जाती है। तो वो हमारे पेट के लिए रसायन जो जाता है वो नुकसान करता है। अब रही बात ये कि जब भोजन नहीं है तो क्या करोगे? एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा था, उसे प्यास लग गई, पानी था ही नहीं, कहीं अगल बगल देख रहा है, पहले सोचा था कहीं मिल जाएगा, अब कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है, धूप बड़ी तेज है। इसके बाद उसको चक्कर आने लगा, और चक्कर आने लगा तो उसने सोचा कहीं से पानी मिल जाता तो बढ़िया था। तब तक दो घुड़सवार सैनिक आ गए। उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा पानी तो पिला लेंगे, लेकिन तुम्हारी जान ले लेंगे। पानी तो पिला देंगे, पानी तुम पी, लेकिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे पानी पिला दीजिए, इसके बाद जान ले लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, मरना तो वही सही है। जब पानी नहीं मिलेगा तो भी मरना है। तो जब भोजन नहीं है, हम जान नहीं रहे हैं, हमारे पास जागरूकता नहीं है, हमारे पास अभाव है, हमारे पास सब कुछ खरीदने के लिए आमदनी नहीं है, तो भाई मरना तो है ही है। इससे अच्छा हम आलू खा करके ही मरें, रसायन को खा करके ही मरें, कम से कम भूखे पेट तो नहीं मरे, कुछ तो खाए रखें। इसी में सारा चीज चल रहा है, और अनेक लोग बीमार। तो चलो अगले टर्न पर और कुछ होगा, अभी और ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच।